न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है इस समय की बड़ी खबरों का, जिनसे आपका होता है सीधा सरोकार। बात सबसे पहले करेंगे प्रतापगढ़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे की। शादी समारोह से लौट रही बोलेरो हादसे का शिकार हो गई, जिसमें सिपाही समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी खबर किसानों से जुड़ी हुई है। आज किसानों के आंदोलन का 19वां दिन है। दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों ने मंगलवार को केंद्र सरकार के संशोधनों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तीसरी खबर सपा से जुड़ी है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी किसानों के साथ आंदोलन में कदम ताल का ऐलान कर दिया है। सपा नेताओं ने किसान संदेश यात्रा निकाले जाने की सूचना पर पुलिस उनकी घेराबंदी में अब जुट गई है। तो वही चौथी खबर पर नजर डालते हैं। मेरठ से सामने आ रही है, जहां पर मेरठ शहर में विधायक रफीक अंसारी को नजरबंद कर दिया गया है। देर रात से ही घर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई। बता दें कि पुलिस ने विधायक को भारतीय किसान यूनियन के धरना प्रदर्शन में शामिल होने से पहले ही रोक दिया है। इन सभी खबरों को विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सामने आ रही है। तो बता दें बड़ी खबर, जहां पर बस्ती और अयोध्या दौरे पर राधा मोहन सिंह को लेकर यह बड़ा मामला सामने आ रहा है। बस्ती और अयोध्या दौरे पर राधा मोहन सिंह रहेंगे। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर किसान सम्मेलनों को संबोधित करेंगे राधा मोहन सिंह। 11 बजे बस्ती और 3 बजे अयोध्या में सम्मेलन होगा। यूपी बीजेपी प्रभारी हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन, जो पहुंचेंगे। उनके दौरे को लेकर ये बड़ा अपडेट हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी बीजेपी प्रभारी हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बस्ती और अयोध्या दौरे पर राधा मोहन सिंह, किसान सम्मेलनों को संबोधित करेंगे राधा मोहन सिंह। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बस्ती और अयोध्या दौरे पर राधा मोहन सिंह किसान सम्मेलनों को वो संबोधित करेंगे। 11 बजे बस्ती और 3 बजे अयोध्या में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यूपी बीजेपी प्रभारी हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन। आपको बता दें कि जिस तरीके से कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, उसी सिलसिले में आज बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में किसान सम्मेलन की शुरुआत की जा रही है, जिसके जरिए किसानों को कृषि कानूनों के फायदों के बारे में बताया जाएगा। चूंकि यहां पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज 19वां दिन किसान आंदोलन का, जहां पर पंजाब से चला किसान अब दिल्ली की तमाम बॉर्डर और सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर डट गया है। इस बीच अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। शादी समारोह से लौट रहे बोलेरो गाड़ी पेड़ से टकरा गई। घटना में सिपाही समेत 5 लोगों की जान चली गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। तो भीषण सड़क हादसे को लेकर यह बड़ा मामला प्रतापगढ़ से सामने आ रहा है, जहां पर शादी समारोह से ये बोलेरो गाड़ी लौट रही थी। तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी ये कार अपने आप में इस भीषण हादसे की बानगी। शादी थी। किसकी शादी में गए थे ये लोग? भाभी की बहन थी। अच्छा, उसकी शादी में। हाँ। तो वहाँ से लौटते समय हादसा हुआ? आज एंगेजमेंट हुआ था। किसका? भैया का 2013 के बैच के सिपाही थे। अभी छुट्टी पे आए थे, आज एंगेजमेंट तक, कल ड्यूटी पे जाने वाले थे। इनके एक और कोई भाई डेथ हुई है? चाचा के लड़के अखिलेश कुमार यादव। कुल कितने लोग मारे गए? 5 ही लोग गाड़ी में सवार थे। हाँ, 2 जन और थे। हम भी उसी में बैठे थे। हम वहाँ पे उतर गए। हम के भाई तुम लोग जाओ, मार रहे हैं। बाद में जीजा के गाड़ी से आ रहे थे, वो सामने खड़ी है। अच्छा, आप उसके पीछे वाली गाड़ी में थे? हाँ, नहीं, हम वो पहले चले आए। हम 2 घंटे बाद आए वहाँ से। दिनांक 13/12/2020 को थाना पट्टी गांव कुंदनपुर से एक बारात से लौट रहे थे एक परिवार, जिसमें 5 लोग सवार थे बोलेरो में, जिनके क्रमशः नाम संदीप यादव और दूसरा भी संदीप यादव है, राहुल यादव, अखिलेश यादव, पप्पू यादव। मूलतः ये खजूरी थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। रास्ते में थाना कंधई के पिपरी मोड़ के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें प्रथम दृष्टया जांच से ये पाया गया है कि पेड़ से टक्कर हुआ है
और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद कोई ब्रेजा गाड़ी भी बीच में आई है, उसकी भी हम जांच करेंगे। और जिसमें 5 की स्थिति उसमें नाजुक थी और हॉस्पिटल आते आते उनकी मृत्यु हो चुकी है और आगे की विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। उसमें एक सिपाही भी बताया जा रहा था जिसकी आज सगाई हुई है। हाँ, ये इसमें एक संदीप यादव है, हमारा साथी कांस्टेबल है मऊ जनपद का, और ये जानकारी मिली है। विशेष कार्रवाई हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर पुलिस अधिकारियों का कहना है। फिलहाल सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। तो प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसे के बाद ये बड़ी तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक सिपाही समेत 5 लोगों की जान चली गई। बता दें, शादी समारोह से बोलेरो गाड़ी लौट रही थी कि इस बीच पेड़ से टक्कर होने की वजह से ये बड़ी तस्वीरें देखिए। भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें अपने आप में दर्दनाक, जहां पर कई लोगों की जान चली गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी इस पूरी घटना के बाद दुख जताया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शवों को कब्जे में ले लिया गया है। तो प्रतापगढ़ से ये बड़ी जानकारी, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर मुख्यमंत्री ने भी इस भीषण सड़क हादसे पर दुख जताया है और साथ ही साथ हर संभव मदद का आश्वासन भी पीड़ित परिवार को दिया है। भीषण सड़क हादसे में एक सिपाही समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये तमाम लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और गाड़ी शादी समारोह से वापस लौट रही थी। इस बीच पेड़ से टकराई, उसके बाद स्थिति क्या कुछ हुई तस्वीरों से साफ बयां होता है। तो प्रतापगढ़ से बड़ा मामला, जहां पर भीषण सड़क हादसे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बोलेरो गाड़ी की पेड़ से टक्कर होने की वजह से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक सिपाही समेत 5 लोगों की घटनास्थल पर ही जान चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जांच शुरू कर दी गई है और शवों को भी कब्जे में ले लिया गया। इन सबके बीच सीएम ने भी पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त किया है। शादी समारोह से लौट रही थी बोलेरो, पेड़ से टकराई, जिसके बाद ये भीषण सड़क हादसा हुआ। अजीत प्रताप सिंह सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, भीषण सड़क हादसे को लेकर ये बड़ी खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी मिल रही है मामले में? पट्टी क्षेत्र से बारात से लौट रहे थे और 2013 बैच का सिपाही था, जिसके परिवार के ही लोगों की मौत हुई है। 5 लोगों की मौके पे ही मौत हुई। घर से कुछ ही दूर पे थे, पिपरी खालसा इलाके में, वहीं पेड़ से जाके टकराई थी गाड़ी और मौके पे ही सबकी मौत हुई। जी बिल्कुल। ऐसे में मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर इस पूरे मामले में दुख जताया और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अजीत, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। जिस तरीके से पीड़ित परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है पिपरी खालसा इलाके में, मुख्यमंत्री ने भी शोक संवेदना जताई है। अब बोलेरो को काट के पुलिस वालों ने डेड बॉडी को निकलवा के अंत्येष्टि के लिए भेजा है। जी बिल्कुल। अजीत, किस वजह से यह हादसा हुआ? क्या तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही थी या फिर बैलेंस बिगड़ गया? क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है कि जबरदस्त टक्कर पेड़ से हुई? बिल्कुल, परिवार वालों ने बताया कि गाड़ी जो है ओवरटेक में ही डिसबैलेंस होकर जाके पेड़ से टकरा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों के प्रदर्शन का 19वां दिन है आज। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसानों ने मंगलवार को केंद्र सरकार के संशोधनों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। किसान संगठनों की मांग है कि सरकार से बातचीत तभी मुमकिन होगी जब वो कृषि कानूनों को रद्द करे। इस बीच किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली बॉर्डर पर 14 दिसंबर को दिन भर के लिए अनशन करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने बताया कि अपने आंदोलन को लेकर उनके नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें फैसला किया गया है कि किसान सिंधु, टिकरी, पलवल, गाजीपुर समेत सभी नाकों पर अनशन पर बैठेंगे। इन सभी जगहों पर किसान नेता अनशन पर बैठेंगे। धरना सभी जिला मुख्यालयों पर भी आयोजित किया जाएगा। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सनूज शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं, तो वहीं ग्रेटर नोएडा से ललित मोहन सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। ललित, आपका रुख पहला करना चाहेंगे, क्या कुछ स्थिति फिलहाल ग्रेटर नोएडा में बनी हुई है? किसान आंदोलन को लेकर हलचल क्या कुछ देखने को मिल रही है? जी देखिए, फिलहाल मैं चिल्ला बॉर्डर पे हूँ, यहाँ पर जो बिल्कुल दिल्ली और नोएडा की जो सीमा है
और यहाँ पर जो है भानु के जो है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ठाकुर योगेश प्रताप जो है वो यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बराबर, और जिस तरीके से लगातार जो है ठंड बढ़ती चली जा रही है। आज हालांकि सुबह से जो है शीतलहर भी चल रही है, और कल ही जो है उन्होंने कह दिया था कि मैं अनशन पे रहूंगा, और कल से यहाँ बैठे हुए हैं। और आज भी जो है तमाम उनकी जो और टीम है, जो और उनके पदाधिकारी हैं, वो लोग भी जो है आज से अभी से जो है यहाँ अनशन पे बैठेंगे। 14 दिसंबर के लिए जो रणनीति तैयार की गई थी, फिलहाल अभी तक उसके विषय में यहाँ पर जो किसान हैं उन्होंने अभी मीडिया से शेयर नहीं किया है। लेकिन ये है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, जिसमें सपा पार्टी भी जो है आज साइकिल से सेक्टर 112 से जो है एक किसानों के पक्ष में ज्ञापन देगी सिटी मजिस्ट्रेट को। बात करते हैं यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे ही बात करते हैं कि आगे की और किस तरीके से रणनीति रहेगी। लेकिन यह तय है कि सरकार को साफ शब्दों में एक संदेश दे दिया गया है कि जब तक उस बिल को वापस नहीं लेंगे, संशोधन की भी बात नहीं रही। उन्होंने उस संशोधन के प्रस्ताव को सनोज, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ फिलहाल जहन में चल रहा है, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जी 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 बिल्कुल, प्रयास करता हूं, मैं बात करता हूं। ये बताइए अब क्या आपके ध्यान में चल रहा है कि किस तरीके से होना चाहिए और किसानों की मांगे कैसे मानी जाए? मानी किसानों की मांग तो अब सरकार कैसे मानेगी? किसान का करने का काम है वो कर रहे हैं। सरकार तो ये चाह रही है किसानों का आंदोलन को दबाया जाए। उत्तर प्रदेश से जितने भी किसान जिन जिन जिलों से आना चाह रहे हैं, यहाँ किसान नेता है, उनको नजरबंद किया जा रहा है, उनको घरों से उठाया जा रहा है। रात में 12-12 बजे उठा लेती है योगी आदित्यनाथ की पुलिस। तो ये तो बहुत तानाशाही है, ये ठीक बात नहीं है। तो हमें यहाँ अब पब्लिक को परेशानी को देखते हुए रोड खोल दिया है, लेकिन बॉर्डर से नहीं हटे हैं, ना हटेंगे। जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन खत्म होगा। तो पूरे देश के किसानों का आंदोलन खत्म होगा, सरकार कराएगी तभी होगा, उससे पहले नहीं होगा। दूसरी बात, मैं भूख हड़ताल पे बैठ गया हूँ, कल से अनिश्चित काल के लिए बैठ गया हूँ। अब आज की सारे संगठनों ने भूख हड़ताल रखी है 10 से 5, तो यहाँ भी 10 से 5 में कुछ लोग बैठेंगे, लेकिन मैं अनिश्चित काल के लिए बैठा हूँ। ठीक है ललित, आपके पास लौटेंगे और क्या कुछ इन तमाम किसानों का कहना है ये भी आगे जानेंगे। लेकिन सनोज भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए। सनोज, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि अनशन जो है वो शुरू हो चुका है, किसानों का क्या कुछ कहना है? शाम के 5 बजे तक अनशन जारी रहेगा। हाँ देखिए, मेरठ की यदि हम बात करें तो 11 बजे के करीब इन लोगों ने धरना प्रदर्शन और मुख्यालयों के घेराव का ऐलान किया था। 11 बजे के करीब भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों का दावा किया जा रहा है, वो जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इसी के साथ ही जो किसान आ रहे हैं उनके समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया है, और वो लोग भी यहाँ इस समर्थन में शामिल होंगे। धरना प्रदर्शन और जो घेराव किया जाएगा उसमें शामिल होंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो किसानों के साथ है, और किसान जो धरना प्रदर्शन और घेराव करने जा रहे हैं आज, इसमें वो उनका समर्थन करेंगे। बिल्कुल सनोज, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खासतौर पर आज उत्तर प्रदेश में किसान सम्मेलन का आगाज किया जा रहा है, जिसके जरिए कृषि कानूनों के फायदों को समझाया जाएगा। उसको लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है? देखिए, फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसानों को पूरा समझाने की कोशिश कर रही है। ये तीनों कृषि अध्यादेश जो है वो किसानों के हक में है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेरठ पहुंचे थे और उन्होंने सीधे एक बात कही थी कि संघर्ष से नहीं, बातचीत से हल निकलेगा। किसानों की आय दोगुनी करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, किसी के बहकावे में ना आए। बिचौलिया रात से किसानों को मुक्ति दे दी गई है, वो अपनी फसलें कहीं भी बो सकते हैं, कहीं भी अपनी फसलें बेच सकते हैं। पूरा किसानों को हक दिया गया, इसलिए लोगों के बहकावे में ना आए। अब देखना ये होगा कि एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है और ये आरोप लगा रहा है कि ये तीनों कृषि अध्यादेश किसानों के खिलाफ है, जबकि भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों की रक्षा खोले, उन्हें ये समझा सके ये तीनों कृषि अध्यादेश किसानों के लिए बहुत जरूरी थे और सरकार इनके लिए किया है। आप देखना ये होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हों चाहे कार्यकर्ता हों, वो पब्लिक के बीच जाएंगे, पब्लिक को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर अनशन भी देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़े।